प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि भगत की भक्ताई कैसे होता है। भगत की भक्ताई कैसे होता है और कैसे लोग करते हैं। क्या हर कोई भक्ताई कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। भगत यानी कि भूत प्रेत को भगाने वाला, देवी देवता को प्रार्थना करके मना करके, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करके अपने ऊपर उनकी कृपा प्राप्ति करने का जो प्रक्रिया है, जो कर लेता है वह भगत है। और कई लोगों के ऊपर घर के देवी देवता, मसान, मनुष्य देवा, गुंडाकनी, डाकिनी, मसानी, चुड़ैल, जिन, खबीस या कोई पीर जिनके साथ में चलता है, उन शक्ति को मना करके उन्हें कुछ भोग प्रसाद दे करके मना करके वह अपना जन कल्याण करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं। किसी भी देवी देवता को मना करके उनसे किसी भी व्यक्ति की परेशानी हो, दुख हो, ठीक कर देना किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया यह काम को भक्ताई कहा जाता है। तो इनमें कई लोगों को भूत प्रेत की सवारी आते हैं, कई लोगों को किसी के द्वारा धराया गया रहता है या किया गया रहता है। जैसे कि गांव घर में कहते हैं कि किसी को भूत पकड़ लिया है, डायन कर दिया है, कोई दुश्मनी से लगा दिया है या कोई मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ शक्ति लगा दिया है। इस प्रकार की परेशानी को जो ठीक कर दे उसे भगत कहते हैं। मना करके, देवी देवता को मना करके किसी को ठीक कर दे उसे भगत कहते हैं। लेकिन जो सीधे सीधे काम को कर दे, किसी भी काम को ना करे या किसी भी काम को वो ठान ले कि नहीं हमको इस काम को करना ही है, और वो ठान लेगा कि नहीं इस काम को करना ही है तो वो कर ही देगा, वो भगत नहीं साधक होते हैं। वो अपने साधना के बलबूते पर किसी भी तरह के देवी देवता, भूत प्रेत, डाकनी, चुड़ैल, मसानी, किसी भी तरह की शक्ति हो उन्हें कंट्रोल कर सकता है और कहीं भी ट्रांसफ़र भी कर सकता है। जिसको जितना समर्थ होगा वह उतना काम कर देगा। गांव घर में आप लोग देखे होंगे कि कई तरह के भगत होते हैं। तो उन भगत में कुछ परेशानी ऐसा होता है कि उन भगत से ठीक नहीं होता, तो गांव घर में किसी और भगत के पास जाते हैं। तो उनके पास जाने से कोई और बात जांच में आ जाता है और किसी और भगत के पास में जाने से कुछ और बात जांच में आ जाता है। लेकिन जांच में सबका एक ही आएगा ये संभव नहीं है कि सभी लोग एक ही बात बताएंगे। सब अलग अलग बता सकते हैं और सबका मकसद एक ही होता है, जन कल्याण करना। शक्ति साध करके, शक्ति मंत्र को साध करके लोग साधक बन जाते हैं और किसी भी काम को करने में समर्थ होते हैं। तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि जाइए ये काम हम कर देंगे, हो जाएगा। किसी किसी को कहने मात्र से उसका काम हो जाता है। जो छोटा मोटा कोई काम होता है तो कहने मात्र से हो जाता है, क्योंकि उसकी वाक्य सिद्धि होती है।
और सिद्धि की हुई कई तरह की उनके साथ चलने वाली शक्तियाँ होती है जो उनके हर वचन को पालन करने के लिए तैयार रहती है। तभी तो वह साधक किसी को कुछ भी कह दे उसे ज़रूर होता है। किसी को कह देगा कि जाओ ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी को कह देगा कि जाओ तुम्हारे घर में आज ऐसा हो ही जाएगा तो उसके घर में उसी दिन ऐसा हो ही जाएगा। ये भी होता है। और कई लोग विचार रखते हैं कि ओझा भगत से हर काम नहीं होता, तो ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ओझा भगत के पास में देवी देवता की मनाने की जो प्रक्रिया है और उनके ऊपर कौन सी देवी देवता की कृपा है यह भी बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो जिसके पास जैसा देवी देवता की कृपा होगा वह उतना ही बड़ा काम को करने में सक्षम होगा। तो ये जानकारी हम आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्ञान हो और आप लोगों को इस चीज़ में विश्वास हो कि ऐसा होता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते, दूर दूर तक इन चीज़ों से दूर रहते हैं, वो भी इनसे बचे नहीं रहते। वो भी भूत प्रेत दैत्य पिशाच असुरी शक्ति से बचे हुए नहीं रहते। किसी को बचना है और कई लोग बचना भी चाहते हैं तो बच नहीं सकते, क्योंकि सबके पीछे कोई न कोई दुश्मन होता है। किसी न किसी कारणवश ईर्ष्यावश किसी को कुछ कर देता है और कर देने से उसे परेशानी आने लगता है और फिर उन्हें किसी भगत ओझा की ज़रूरत होता है। तो दूर दूर तक इस चीज़ से अलग रहने वाले व्यक्ति भी इनमें उन्हें दूर दूर तक उन्हें पता नहीं होता कि इनमें क्या चीज़ होता है। कई लोग तो विश्वास ही नहीं करते। कुछ भी होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, दवा जो लिख दे डॉक्टर वही दवा ले आएंगे, खा लेंगे। लेकिन कोई भी जानकार व्यक्ति जो नहीं मानता है उनका बात नहीं मानेंगे, किसी भी जानकार व्यक्ति का बात नहीं मानते और इसी कारण वो ज़्यादा तबाह भी होते हैं। और कोई व्यक्ति यदि दोनों काम कराता है, ओझाती भक्ताई भी कराता है और डॉक्टर से भी दिखाता है, यदि डॉक्टर से दिखाने वाला कोई बीमारी है तो डॉक्टर से भी दिखाना होगा। और हो सकता है किसी को करिश्मा किसी ने कर दिया है, किसी ने कुछ लगा दिया है, जिसके वजह से उसे भूत प्रेत देह पर नहीं आता, नहीं बक बक बोलता है, नहीं किसी तरह की शरीर में हलचल होती है, लेकिन बीमारी उन्हें ऐसा हो जाता है कि उनमें भी उन्हें जानकार व्यक्ति की सहायता लेनी होती है और डॉक्टर की भी। तो दोनों ज़रूरी होता है। किसी किसी केस में दोनों ज़रूरी है और किसी किसी केस में एक ज़रूरी है, या तो डॉक्टर नहीं तो ओझा भगत। तभी जो है व्यक्ति स्वस्थ हो पाता है, नहीं तो दूर दूर तक भटकने पर भी आप लोगों को इसका उपचार नहीं हो पाएगा। ये जानकारी के लिए वीडियो है, किसी को मन का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।